रघुसम क्षिप्यते मना तदेव ज्ञान संस्कारी श्वेतस्तत्त्वे तिष्ठति श्वेतस्तत्त्वेव तिष्ठति अविद्याभ्यास संस्कारे रघुसम क्षिप्यते मना तदेव ज्ञान संस्कारे श्वेतस्तत्त्वेव तिष्ठति अविद्याभ्यास संस्कारे रघुसम क्षिप्यते मना तदेव ज्ञान संस्कारे श्वेतस्तत्त्वेव तिष्ठति। अब देखिए क्या कहते मना के मन के चित्त अविद्या अभ्यास संस्कारे अविद्या के अभ्यास से उसके संस्कार के माध्यम से अभूषम अनेक बसवे नहीं रह करके छिपते गए फंस जाता है। कहाँ पांच के विषयों में फंसता है। तदेव वही मन ज्ञान संस्कार है और आत्मा के ज्ञान संस्कार से वेद विज्ञान के संस्कारों के माध्यम से स्वतः तत्व स्वयं आत्मा के स्वरूप में अभितिष्ठते ठहर जाता है। क्या कह रहे अपना मन स्थिर कैसे हो और अस्थिर कैसे हो गया, तो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे सब अपने द्वारा ही है। मन के हारे हाल है, मन के जीते जीत हो नहीं पाएगा। हम कर ही नहीं सकते। अरे प्रयास तो करो भैया, थोड़ा सा कोशिश तो करो, क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। हम और आप अपने आप को कभी कभी बहुत दीनहीन मान लेते हैं। हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत खराब हैं, हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ना करके ये समझो कि हम क्या नहीं कर सकते। सोचो विचार करो। महावीर स्वामी का जी जब भीड़ की पर्याय में था, कौन की पर्याय, कौन सा भीड़ था, पुरुरवा भीड़ था। क्या करता था बताओ, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। और मुनि महाराज के पास भी पहली मुलाकात आपने मुनि मान के नहीं गया, शिकार है इसको मारना चाहिए, शिकार की वस्तु मान के आया था। और उसने अपने धनुष पर तीर भी रख दिया था। वो तो योग से जीवन संगनी थी। उसने कहा क्या कर रहे हो, देखो
माता बहनों का भी कितना बड़ा योगदान होता है। सुन रहे ना, ये महावीर स्वामी कौन ने बनाया? कभी सोचा? एक महिला ने ही महावीर बनने की शुरुआत करी थी। वो महिला यदि अपने पति को सागर सेन नाम के मुनि के पास न ले जाती और ये डांट न लगाती, क्या कर रहे हो, ये कोई शिकार की वस्तु नहीं, ये तो कोई वन देवता है, ये तो कोई आराध है, चलो क्षमा मांगो से, हाथ पकड़ो, बुड़क बुड़क लगाओ। कौन से कहा है? कौन है? अच्छा, यहाँ पर ये सब करवाता है, अभी तुम गड़बड़ कर देते हो। आप सोचो क्या करो, ऐसा उसने बोल करके फिर मुनि रात में देखा, ये तो निकट भक्त है। कई बार लगता तो है कि भैया भोला बाला अज्ञानता से ऐसा काम करना है, तो समझाया, सोचो विचार करो, गिरा एक छोड़ो नहीं, जितनी कमाई हो जाए कर लो। क्या करते हो? जंगल में रहते भरण पोषण करती हो, हिंसा करने का क्या करो, फिर तो ठीक कमा, फिर क्या होगा मेरा? अंत में आके कौवे के मांस का त्याग में सदा हुआ। क्या? कौवे के मांस का त्याग कर दिया। और देखो वो वीर जन्मजात शिकारी हिंसक मांसाहारी यदि महावीर स्वामी बन सकते हैं, तो हम तो रात में भोजन नहीं करने वाले, छाके पीने वाले, भगवान की पूजन करने वाले, तो हम ऐसा क्यों कि नहीं हो नहीं सकता? प्रयास करोगे, जब एक वीर शिकारी महावीर स्वामी बन सकता है, तो हम तो जेरी शिकारी नहीं है, क्यों नहीं बन सकते? इसलिए धीरे धीरे प्रयास अपना। यहाँ क्या बोल रहे, जिसका मन विक्षिप्त होता है उसे आत्मा नहीं दिखता। वो विक्षिप्त क्यों होता है? अज्ञान के संस्कार हमारे भरे हुए। अज्ञान के कारण क्या होता? छिपके ये इतनी विषयों में जपा पाप करता है, उसे समझ में नहीं आता, वो जानता नहीं है सुख कहाँ मिलेगा। इंद्रियों के विषय ही उसे सुखकारी लगते हैं, और हम लोगों को भी है। अब ये पढ़ा जाना, इससे क्या होगा? ये होगा धीरे धीरे हमारी धारणा पक्की हो जाएगी। सुख तो आत्मा में लीन होने में मिलने वाला है, सुख विषयों में मिलने वाला नहीं। एक ज्ञान के संस्कार होंगे, अज्ञान का नाश होगा, तो अपने आप तत्व में ठहराव प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लगातार ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए, जैसे में बेसी करते रहना चाहिए, जहाँ से वहाँ से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो ही माणिक नंदी महाराज के परीक्षा मुक्त सूत्र में आपके सामने पुनः रखता हूँ, पहले बताया। ज्ञान से फलम अज्ञान निर्वृत्ति आनोत्पादन अपेक्षा फलम। ज्ञान का क्या फल होता है? अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान का नाश होता है। किसका नाश होता है? तो कैसे होता है? ज्ञान का अभ्यास करने से अज्ञान का नाश होता है। यहाँ पर भी बोले ज्ञान संस्कार ही, ज्ञान के संस्कारों से अविद्या का नाश होता है।
अपने आत्मा में ठहराव होता है। तो इसलिए अज्ञान की निवृत्ति होती है। महाराज ये बात कितने देर से कर रहे हैं आप, कब बंद होगी? अब दूसरी बात पढ़ाओ ना, ये भी बात बार लगे रहते हैं। आत्मा आत्मा क्या है, वेद विज्ञान और कुछ नहीं पढ़ाना आत्मा को। बात तो ठीक बोल रहा है, मगर देखो मैं पूछता हूँ, एक ही विज्ञापन कई जगह देखने को मिलता है क्या? होता ना, कई दुकान के वो बासिक पाउडर आदि के वो विज्ञापन पढ़ते ना, हर दुकान में वही लिखे थे और कुछ नहीं क्या? वो लिखे ना, ये वो पाउडर का विज्ञापन पढ़ता मम्मी नंबर 1 है तो मतलब फेंका बासिक पाउडर का आता ना है। अब ये विज्ञापन करने की आवश्यकता क्या? कंपनी ने इतने बोर्ड क्यों लगवाए, इतने फ्रेश क्यों बनवाए? क्या धारणा बनाने के लिए, अवधारणा के लिए एक बात को बार बार कहा जाएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कोई बात का दम है। क्या समझे ना? आपको सप्तकोश की कथा याद है? तो कौन सा भूति का, उससे भूति नहीं, क्या नाम था? सप्तकोश का बात पड़ता, कोई ड्रामा था वो। हाँ तो चल नहीं, वो वायु भूति के बड़े साधु नाम था उसका, अग्नि भूति। तो अब जब उसके रत्नों को चुरा लिया उसने, तो जिसके चुराए थे वो व्यक्ति व्यापार करने गया और लौट गया तो कहते नहीं तुमने तो सही दिए चला। तो वो व्यक्ति वृक्ष के पेड़ पे चढ़ के एक ही बात बोलता था, सप्तघोष ने मेरे रत्नों की चोरी की, सप्तघोष ने मेरे रत्नों की चोरी की, सप्तघोष ने मेरे रत्नों की चोरी की है, मेरे रत्न दिलाओ। राजा ने तो ध्यान नहीं दिया, रानी की नजर पड़ गई। आखिर पागल व्यक्ति हमेशा एक बात नहीं बोलता, पागल जो होता है ना वो बदल बदल के बोलता है, मतलब गड़बड़ कुछ लगता तो है। राजा से कहा, राजन आप कुछ भी कहो, भले ही इसको अपन सप्तघोष बोलते हैं, एक छली एक धोखेबाज है। मुझे तो लग रहा एक व्यक्ति भी पागल होता तो एक ही बात को बार बार क्यों बोलता? क्या सुन रहे? कोई बच्चा का भूख लगी भूख लगी भूख लगी है तो मतलब रोटी तो भैया भूख लगी। अब तो ये भूख लगी कितने भूख नहीं लगी, परेशान कर रहा है। एक बात को बार बार कहा जाता है तो उस बात में दम लगती है। उसी प्रकार उसकी बात में रानी को दम लगी और दम क्या लगी? कलाई खुल गई। और सप्तघोष दुनिया का सबसे बड़ा झूठा सिद्ध हुआ, छली सिद्ध हुआ। उसी प्रकार से हम एक बार बार स्वाध्याय करेंगे, आत्मतत्व की बात को सुनेंगे, वेद विज्ञान की बात सुनेंगे तो हमारे मन में धारणा बन जाएगी। हाँ, जागते समय ही नहीं, सोने में भी सपना का तो वेद विज्ञान का आएगा। हम सोते में भी मन आएगा, वेद विज्ञान आएगा। फिर संकट के समय में भी हम उसको भी सेव कर लेंगे। क्या? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। इसलिए यहाँ आकर गिरे एक अविद्या के अभ्यास से विषयों में इंद्रियां जाती हैं तो अनर्थ करती हैं। और जब ज्ञान का संस्कार पक्का हो जाएगा तो ये अनादिकाल का संस्कार अविद्या का छूट जाएगा, विषयों का छूट जाएगा। पुनः
हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे। ये कहने का मतलब है टीका के माध्यम से समझते हैं कि इसको आचार्य प्रवचन महाराज ने किस रूप में लिया है। देखो, शरीर आदौ सुधि स्थिर आत्मनि आदि ज्ञानानि अविद्या तासाम अभ्यासा पुनः पुनः प्रवृत्ति तेन जनिता संस्कारा वासना तही कृतवा। शरीर आदि में सुचिता स्थिरता अपना आदि जो ज्ञान है ये अविद्या है, उसका अभ्यास बार बार किया, उसमें प्रवृत्ति की इसके कारण नहीं उत्पन्न हुआ क्या संस्कारा वासना तई कृपा। उस संस्कार के द्वारा संस्कारों के कारण अमुसम विषय इंद्रिय आदि अनात्मकता विद्यता। एक विषय इंद्रियों की आदि ये जो आत्मीय नहीं है उनमें ये चला जाता है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। क्षिप्ते विक्षिप्त भवति मना मन, और विक्षिप्त हो जाता मन, और जो विक्षिप्त मन है भाई तदेव मना वही मन ज्ञान संस्कार आत्मना शरीर आदि को भेद विज्ञान अभ्यास ज्ञान संस्कारों के माध्यम से आत्मा का शरीर से भेद विज्ञान का अभ्यास होने से श्वेता स्वयं एक खुद ही तत्वे आत्मस्वरूप अवतिष्ठते आत्मा के स्वरूप में ठहर जाता है। अब तुम लोग तो नगरी निकाय में रहते हो, नगर वासी हो, अब गांव देहात का आपको तो ज्यादा अभ्यास नहीं होगा। हम बता कहा है तुम्हें ये कछु नहीं है। आप खीर में भेड़े पहले ही बने आए, जब मतलब सिंधु तो कहाँ के हो गए, और मतलब सिंधु हुआ तो गिरध्वज के हो गए, कछु के नहीं। हम बता रहे तुम्हें नहीं गाय लेके आओ या जंगल ले जाओ, जंगल से घर ले आओ, घर से जंगल ले आओ, जंगल से घर ले आओ। एक महीना ऐसा लगातार करते, अगले महीना गैया को छोड़ दो, कहाँ जाएगी? लौट घर जाएगी अपने घर, बिना बिना घेरे को लेकर जाएगी। क्या हो गया? अभ्यास हो गया। ज्ञान संस्कारी श्वेता तत्वे अवतिष्ठते, ये सूत्र लगा। वो अपने स्वरूप में आत्मा कैसे आता? जिसे भैया अपने घर लौट के आया है। क्या भैया? भैया की बात समझ रहा है ना? अभ्यास होने से वो भैया लौट करके अपने घर आती है। तो ये आत्मा रूपी भैया ये भी ज्ञान के संस्कार से अपने घर आ जाता है। मगर पहले ये तो पता लगे अपना घर कौन सा है। पता क्या? सुनो, अपना पता जानते हो? योर एड्रेस क्या? कौन आपका पता बताओ? नंदी नाला इसी तो पूरी हो रहा था। अरे आचार्य कहते सुनो, आपको पता ही करना है अपना। नहीं बताता हूं आप क्या? अलोक आकाश, उसमें लोक आकाश, लोक आकाश है मर्दलोक, मर्दलोक में मर्दलोक, मनुष्यलोक, मनुष्यलोक में जम्बूदी, जम्बूदी में भरतछेद, भरतछेद में आदिखंड, आदिखंड में क्या? अरे हिंदी करते हो? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में भारत देश, भारत में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग। जल्दी करा
सारे लोग कैसे बनेंगे नहीं फिर? भोपाल संभाग में रायसेन जिला, रायसेन जिले में गिरधर तहसील, फिर गिरधर तहसील में गिरधर ब्लॉक, ब्लॉक में फिर गिरधर नगर, नगर में अब बताओ कौन सा बोलना है? कौन सा वार्ड है? 8 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड में मकान, मकान में कमरा, कमरे में पलक, पलक में आसनी, आसनी में शरीर, शरीर में आत्मा, ये सही पता ये होता है। अरे आपको आधा अधूरा पता रहता है, इसलिए भटक रहे। ज्ञान संस्कारी स्वतः तत्वेव दृष्टि, ज्ञान की संस्कारों के माध्यम से ये आत्मा अपने आप तत्व में ठहराव को प्राप्त होता है। ऐसा अपने को याद करना है, ये समझना है। आगे देखो और बताते हैं। चित्तस्य विक्षेपे अविक्षेपे का परम दृष्टांत, मन के विक्षेप होने पर और मन के विक्षेप नहीं होने पर उनका क्या फल होगा, या विक्षेप का और अविक्षेप का फल बतलाते हुए कहते हैं। अपमाना अपमाना व्यस्तस्य व्यस्तस्य विक्षेपो विक्षेपो यस्य यस्य चेतसः चेतसः नापमाना नापमाना व्यस्तस्य व्यस्तस्य नक्षेपो नक्षेपो यस्य यस्य चेतसः चेतसः अपमानादस्तस्य अपमानादस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादस्तस्य नापमानादस्तस्य नक्षेपो यस्य चेतसः। ये पुस्तक हो रखी है, आप पीछे वाले दो यहाँ काम करने में पीछे हैं आप लोग। कितनी पुस्तक लगी कर लो अपना पीछे। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, महाराज की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते बाबा। महाराज ने वो काम करते हैं, इतना अच्छा होगा महाराज जी का वो काम होगा। कई काम से नहीं हुए, महाराज ने नहीं कहा। कौन से काम नहीं हम भी बता पाएंगे, कोई ऐसा महावृत्ति मगर सोच 7 दिन में क्या थे वो पूरे हो गए ना। बिना भगवान ने ज्ञान का लाभ ले लिया, सबका पूर्ण बिना गए, मगर इसमें हमें भी इसका मिलेगा। तो हमने कहा आपसे देगा, अपने मन से देते तो होगा वो काम था। एक पुस्तक और लगी है अभी इसी देना है। इतना महाराज परेशान करते हैं, कितना परिश्रम कराते हैं। अरे ऐसा परिश्रम जिंदगी में तब तक होता रहे, तब तक करते रहो जब तक मोक्ष न मिले। इसलिए अब पढ़ते हैं अपन लोग। अपमानादस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादस्तस्य नक्षेपो यस्य चेतसः।
समझ में आया? मान अपमान की बात आ गई। एक आत्मा के संस्कार, वेद विज्ञान के संस्कार क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, इनसे परलोक में भी सुख मिलेगा और इस लोक में भी सुख मिलने वाला। अंतर तो पड़ता ही अपने को इन्हीं के अवलंबन के माध्यम से सुख मिल सकता है, अन्यथा इसका अंत नहीं है। यह बताए, आज सुनने को मिला कुछ युवक लोगों को कहना है हम इसलिए नहीं आते, हमें कोई काम नहीं दिया गया, हमें कमेटी में नहीं रखा गया, हमें कोई पद नहीं दिया गया, हम काम क्यों करें? अब सोचो ये उनका बोलना कितना सत्य है। आप विचार करो, जो बोल रहे हैं उसमें कितनी दम है। यदि करने वाला होता तो करने को तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता। एक बार मैं एक जगह गया, सुनो, वहां पर रात में थोड़े कंकड़ वगैरह थे, कांटे भी हो सकते हैं। तो मुसलमान भाइयों के युवक थे, उन्होंने हमारे आगे आगे दौड़ लगा के कंकड़ों को अलग किया, कांटों को साफ किया। सुन रहे ना? क्या उनको किसी कमेटी में जिम्मेदारी दी थी क्या? एक जगह पे गाड़ा पर सगोरिया जा रहा था, एक रात में कोई गांव पड़ा रास्ते में, उस गांव में जितने घर थे सब जगह गोबर से लीपा था, आटे से चौक बना है, दिया रखा, दिया के नीचे लोटा रखा, दिया में घी भर के जलाया। हमें लग क्या हो गया, मेरे पता लग गया था महाराज आ रहे हैं। और सोच सकते हो आप, हम लोग कितनी औपचारिकता करते भैया। यहाँ ना काम बांटने की बात होती, ना अपमान सम्मान की बात होती। आप नारे लगाते हो, चिंतन तो करो, क्या जैन धर्म किसका है? क्या बोली? जो माने सो उसका है। ये तो ये तो बोलो, जैन धर्म किसका है? जिसको काम मिले उसका है। ये क्या है? फिर नारा लगाते हैं, मुनियों की रक्षा कौन करेगा? हाँ, हम करें तुम करोगे, हमें तो काम ही नहीं था, हमारा कहाँ नाम लिखा भैया भटके। इसलिए हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं, ये सब कमियां इसलिए हम स्वाध्याय नहीं करते। और भाइयों का भी दोष नहीं कहा, हम लोगों ने समझाया नहीं, डांट दिया। ये बताओ, आखिर नाई धोबी के बारे में चर्चा की, उस नाई ने मुनि की रक्षा की और बाद में सूरज की भी रक्षा की। उनको कौन ने काम बांटा था? ये भैया